बादशाह हुसैन जमाने, एक अर्श मोअल्ला, एक करबला मोअल्ला। मेरा मौला तुम्हें करीम के शहर लेके जाए, इमाम हुसैन की जरी पे सामने लिखा हुआ है, मन जार अल हुसैन फकत जार अल्लाह। जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की जियारत। अब सतर कहूं बंगाली में अगर कदर हो, ये नाने की महराज थी कि वो वहां गया, ये नवासे की महराज है कि वो यहां है। क्योंकि कानून उसने बनाया था कि हमेशा महबूब जाता है, ये उसका महबूब था, इसे वहां जाना पड़ा, वो इसका महबूब है। खुदा ने सिर्फ घर दिखाने के लिए अमीर बुलाए। खुदा ने कहा मेरे शहर आना है तो शर्त है अमीर हो तो आना। जो बंदा नहीं बोल सका, कुरान मिंबर पे ले आए, हज का दावतनामा निकालो। अल्लाह ने साहब इस्तात को बुलाया, बाबा जी मुस्तती को बुलाया, मकरूज को नहीं बुलाया, मजदूर को नहीं बुलाया, जिम्मेदारी वाले को नहीं बुलाया, सिर्फ अमीर बुलाया। खुदा ने कहा अमीर हो मेरे शहर आओ। गरीब सहम गया, अमीर तो मक्के चले जाएंगे, हम कहां जाएंगे। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन को तो गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करे। अमीर मक्के को चल पड़े, गरीब करबला को चल पड़े। खुदा ने अमीरों से कहा मेरे शहर आओ, मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा मेरे घर आओ, मैं अगले भी माफ करूंगा। जहां अमीर गए, खुदा ने कहा सोच के आना, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, मौत भी वाकया हो सकती है, तू बीमार है तो तू बेहोश भी हो सकता है, तू पांव के नीचे कुचला भी जा सकता है, ये सोच के मेरे घर आना। लोग सहम गए। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू 3 करोड़ में भी आ, तुझे खाना हुसैन देगा, तुझे पानी हुसैन देगा, तेरा ख्याल हुसैन रखेगा। जितने अज़ादार बैठे हो हाजी हज करके वापस आए, ज्यादा से ज्यादा तादाद कितनी होगी, 40 नहीं तो 45 लाख। सरों पे कुरान रख के पूछो, हर हाजी से गिलाफ काबा को छुआ, वो कहेगा एक बार। हजर अस्वद का बोसा लिया, नहीं जा सका। हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान चूमे, गया था, रश बहुत था। हर एक महरूम वापस आएगा। ले मेरा मिंबर पे वादा है, 3 करोड़ बंदा करबला से वापस आए। टांगों से मजूर बंदे से पूछो तूने हुसैन की जमी को छुआ, वो कहेगा जैसा मैंने सलाम किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। मैं तो हर रात जर्री पे जाता था, मैं तो कुबा के नीचे नमाजें पढ़ता रहा, एक भी महरूम करबला से नहीं आया। मैंने खुद इमाम हुसैन के हरम में बैठ के एक आलम दीन को दर्स देते हुए उनसे जुमला सुना उनकी जुबान से। वो कहते हैं जैसे जैसे मेहमान आते जाते हैं, हुसैन करबला को खोलता जाता है। आज भी हुसैन अपने घर में गरीब बुला रहा। हुसैन ने कहा कोई शर्त नहीं, गुनाहगार है आजा मैं माफ करूंगा, गरीब है आजा मैं कर्जा वापस करूंगा। तो फिर भी ना जा सका तो हुसैन ने कहा तेरे लिए करम और सस्ता करता हूं, तू मेरे शहर नहीं आ सका, चलना मैं तेरे शहर में अपना घर बना देता है। मैं कोई कसरे शबीर बनाऊंगा, मैं कोई कसरे अली अकबर बनाऊंगा, मैं कोई जगीरे ओनो मोहम्मद बनाऊंगा, मैं तेरी गलियों में अपने घर बनाऊंगा। हुसैन ने कहा फिर ऐसे करना, तू अपने घर से निकल के मेरे घर आ जाया करना, मैं अपने शहर से निकल के अपने घर आ जाया करूंगा, थोड़ी देर दोनों इकट्ठे रहेंगे, तू मुझे अपने दर्द सुनाया करना, मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊंगा। हुसैन कहते फिर हो जाएगा तेरा और मेरा रिश्ता, तू मेरे बेटों के जनाजे उठाना, मैं तेरे बेटों के जनाजे। ये है करीम का मोमन से रिश्ता। गुजर गई ईद, कर ली मुसलमानों ने, दुख यही रुला गया। जहां नबी का बेटा बच गया वहां खुशी कर ली, जहां मोहम्मद का बेटा 13 ज़रबों से ज़िबा हो गया।
सदा तो गैर सदा से माफी मांग के हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को लिटाया। जब इस्माइल लेट गए, हजरत इब्राहिम के जहन में था वो अल्लाह हुक्म वापस ले लेगा, मुझसे कह देगा इब्राहिम सिर्फ तेरा इश्क देखना था, ले आया बेटा, कर ली मैंने कबूल कुर्बानी, अब बेटा लेके वापस चला जा। इब्राहिम इंतजार करता रहा, हुक्म परवरदिगार ना आया। इब्राहिम ने बेटा जमीन पे लिटा दिया, उसे अब रहम आ जाएगा, लेकिन वो भी इम्तिहान लेने पे तुला हुआ था, हुक्म फिर भी ना आया। इब्राहिम ने बेटे के पांव में रस्सी बांधी कि शायद इस कैफियत को वो बर्दाश्त न करे, उसने फिर भी पैगाम न भेजा। इब्राहिम ने आंखों में रुमाल बांध लिया, शायद उसे अब तरस आ जाए, उसने फिर भी पैगाम न भेजा। इब्राहिम ने बेटे के सर पे हाथ रखा, गर्दन पे छुरी चलाई, उबलता हुआ लहू इब्राहिम के बाजू पे आया। इब्राहिम ने तड़प के पट्टी खोली, देखा इस्माइल उधर खड़ा है, जानवर तड़प रहा है। इब्राहिम ने कहा मेरे अल्लाह इम्तिहान मुकम्मल हो गया, फरमाया उठ जा, खलील है आशिक नहीं, तू खलील है आशिक नहीं। इब्राहिम ने यूं बेटे को पकड़ा, मेरे अल्लाह बाप हो के छुरी चलाता। आवाज़ परवरदिगार इंतजार कर, ऐसा बाप भी दिखाऊंगा। इब्राहिम ने कहा कोई बाप भी हो और बेटे को तड़पता भी देखे। आवाज है इब्राहिम धीमे लहजे में बात कर दिखाऊंगा। इब्राहिम इंतजार करता जो बंदा मातम की नीयत से आया है। इधर अकबर की आवाज है बाबा मेरे जिगर में बच्ची का फल है। हुसैन की आवाज है इजाजत दे निकालू। अकबर की आवाज है ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला। हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा, हुसैन ने पर्ची पे हाथ डाला, जब पर्ची नहीं आई अकबर का जिगर बाहर आया। इब्राहिम की आवाज आई उठ इस्माइल वापस चले, ये और है हामा। आवाज थोड़ी तेज, थोड़ी आवाज देना, चल वापस चले। ये और रख उलमा के सरों पे कुरान। इस्माइल वापस आए, मां ने सिर्फ छुरी का निशान देखा, 3 दिन में हाजरा मर गई। 3 दिन इस्माइल की मां ने पानी नहीं पिया, रो रो के इब्राहिम से कहती थी अगर छुरी चल जाती तो क्या होता, अगर मेरे बेटे की गर्दन कट जाती तो क्या होता। इब्राहिम की आवाज आई हाजरा एक वक्त आएगा। इधर करबला के टीले पे हाजरा देख रही थी, जब हुसैन की 3 बहनें सर पे कुरान रख के कातल से कह रही थी आहिस्ता चला, 3 दिन का प्यास। गिर गई हाजरा, कहने लगी वाह अली की बेटी तेरे सबर के सदके। हो गई मुसलमानों की ईद। लोगों ने मजाक भी उड़ाया मेरी कौम के बच्चों का, और तुम शिया ईद क्यों नहीं मनाते। मेरा सलाम उस शिया बच्चे को जिसने गली में खड़े होकर कहा हम नहीं मनाते, हमारी लाहौर वाली बीवी उजड़ गई। मेरा सलाम उन बेटियों पे जिन्होंने बाप से इस ईद में चूड़ियां नहीं मांगी, जिन्होंने बाप से नया लिबास नहीं मांगा। अगर बाप ने बेटी का दिल रखने के लिए कह भी दिया बेटा तुझे कपड़े ले दूं, शिया कौम की बच्चियों ने हाथ बांधा बाबा मैंने तो ईद वाले दिन मजलिस में जाना है, मैंने तो बीबी की जोड़ी का मातम। ये वो मोहब्बत है जिसे आले मोहम्मद कबूल करते। दुनिया खुशियां मना रही थी, मेरी कौम का मातमी मातम की हालत में था। मुसलमानों ने मुस्लिम का सर काट के ईद की। परदेश में बेटे लेके गया था, बेटों के साथ बिल्कुल तन्हा रह गया। मैंने किताब से रवायत पढ़ी है, जनाब मुस्लिम एक दरवाजे पे रुके, सामने से एक शख्स आया, मुस्लिम की आवाज किसका कलमा पढ़ता है? उसने कहा मदीने वाले मोहम्मद का। फरमाया मोहम्मद की शरीयत याद है? उसने कहा याद है।
मुस्लिम की आवाज है, यतीमों के हकूक याद है, उसे याद है। मुसाफिर के हकूक याद है, उसे याद है। मुस्लिम की आवाज है, मैं मुसाफिर भी हूँ, मेरे कुछ हकूक भी हैं, मैं तुझे उसे मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता दे के कहता हूँ, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है। इतना कहना तो मुसलमान डर गया, डर गया परदेसी मुझे बेटी ना देना। नया गवर्नर आ गया है, हर किसी के घर में तलाशियां जारी है। मुस्लिम रो के कहता बेटे घर ना लेके जा, इतनी देर तक हाथ पकड़ ले जब तक मैं गली का मोड़ ना मुड़ लूं। जब मैं गली का मोड़ मुड़ू फिर इन्हें छोड़ देना। वो रो के कहता फिर कहां जाएंगे, रो के मुसलमान है, फिर ये जाने इनकी बकिए वाली बात। फिर ये जाने, किताबें कहती हैं, तफसीलात का वक्त नहीं रहा। ऐसा लड़ा है ये अली का शेर, जख्मी भी था, भूखा और प्यासा भी था। किताबें कहती हैं कि कूफे की गलियों में अकेला तलवारें निकाल कर कूफे के लोग घरों में सहम के बैठ गए। मुस्लिम का गिरेबान फटा हुआ, पांव में नलैन नहीं, सर पे इमामा नहीं, तलवार निकाल के कूफे की गलियों में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहता हुआ कूफे की गलियों में गुजर रहा। आखिर कमीनों ने कहा ये हाशमी हैं, ये धोखे से मारे जाते हैं। इन्होंने कूफे की गली में गड्ढा खोदा, आगे से हमला किया। मुस्लिम का पांव पीछे जाना था, मुस्लिम गड्ढे में गिरे। रख मेरे सर पे गुलाम, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम है, अकेला मुस्लिम कह रहा था आज मेरा गाजी होता, आज मेरा अकबर होता, और आज मेरा सज्जाद होता। जख्मी मुस्लिम को उठाया, मुस्लिम को उठा के हाथों में बांधी रस्सियां, मुस्लिम की गर्दन में रस्सी। मैं वो हालत नहीं पढ़ सकता जो किताबों में लिखी। मलाउन के दरबार में लेके गए, मुस्लिम खड़े। इस मलाउन ने कहा मुझे सलाम कर अमीर कह के। मुस्लिम की आवाज है, मेरा अमीर कायनात में सिर्फ बतूल का बेटा है। ये जुमला आपने सुना भी होगा और आपने समझा भी होगा। इससे बेहतर भी ये मजलिसों में पढ़ा जा चुका। जनाब मुस्लिम ने कहा कि मेरा अमीर तू नहीं, मेरा अमीर है बतूल का बेटा। हुसैन थे मंजिल शौक पे, ये मलाउन तख्त से नीचे उतरा। इसने करीब आके कैदी मुस्लिम, हाथों में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां। इस बेगैरत ने सामने खड़ा होकर अब दोबारा कह, मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुस्लिम की आवाज है, मेरा अमीर सिर्फ ज़हरा का बेटा है, मैं गलत पढ़ू बीबी का मुस्लिम बनूं। इसने दायां हाथ उठाया, इसने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। इधर अब्बास घोड़े की ज़ीन से गिरा, रोकना है मौला, पता कर मुस्लिम को खैर है। हुसैन की आवाज है, ये गाजी क्या हुआ? गाजी लोग कहते मेरा जिगर फट रहा है, मौला मुझे सिर्फ इतना दिखा मेरा मुस्लिम कहाँ है। हुसैन रो करे अब्बास वादा कर, अगर मैं दिखाऊंगा तो सब्र करेगा। अब्बास की आवाज है, तू दिखा मैं सब्र करूंगा। हुसैन की आवाज है, मेरी दो गलियों के दरमियान देख। अब्बास ने दोनों हाथ कमर पे रखे, रो के कहेगा मौला कसरे हमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ कटे हुए हैं। हुसैन की आवाज है, अब्बास पहचान ये कौन है? रो के है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गए, मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। हाँ अब्बास ये मेरा मुस्लिम है। आखिरी जुमला कहने लगा, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे रखे, रखेगा तुझे तेरी माँ का वास्ता एक बार मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन रोकते करेगा क्या? रोकना परदेश में जनाजा कौन उठाएगा, परदेश में लाश कौन उठाएगा? हुसैन की आवाज आई, अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई, उंगलियां हटा ले। एक काले बुर्के वाली बीबी कूफे की गलियों में रो रो के कह रही है, कोई मेरा गरीब दफना दो,